36 सालों तक ईरान के सुप्रीम लीडर और सबसे ताकतवर तरीन शख्स रहने वाले आयतुल्ला अली ख़ामनेई, जो कि अपने मुल्क में ऐसे मकबूल थे कि एक तबका उन्हें एक सख्त गिर आमिर के तौर पर देखता, जबकि एक तबका उन्हें इस्लामी इनकलाब का हीरो मानता था। 1989 में आयतुल्ला ख़ामनेई की वफ़ात के बाद वो ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने और 36 सालों तक, यानी कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन 28 फरवरी 2026 तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर, तवील तरीन अरसा तक मशरिक़ वस्ता के हुक्मरान और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बाद ईरान के दूसरे तवील मुद्दती सरबराह मुमलिकत रहे। वो 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मजहबी शहर मशहद में पैदा हुए। इनका दीनी उलूम से काफ़ी शख्स था और 11 साल की उम्र तक दीनी उलूम पर काफ़ी बूर हासिल कर लिया था। उन्होंने रूहुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत में मजहबी पोजीशन में शमूलियत हासिल की और ख़ुमैनी भी उनके साज़ा में शामिल थे। तब ईरान चूँकि मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की हुक्मरानी में एक सेकुलर मुल्क था और रज़ा पहलवी की पुलिस ने इन्हें मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तार भी किया। 1979 को ईरानी के हाथों रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ख़ुमैनी ने जलावतनी छोड़कर इस मुल्क को इस्लामी रियासत में बदलने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद इस नए निज़ाम में ख़ामनेई ने तेज़ी से तरक्की की और बड़े ओहदों पर बराजमान होते रहे। इनकलाब के बाद एक मरतबा इन पर कातलाना हमला भी हुआ, जिसके नतीजे में उनका दायां बाजू मफलूज हो गया। वो 1981 से 1989 तक 2 मुद्दतों के लिए ईरान के दूसरे सदर बने। इसी दौरान उनका पासदाराना इनकलाब से करीबी ताल्लुक कायम हुआ। इनकलाब के बाद वो मुख्तसर अरसे के लिए नायब वज़ीर दिफा भी रहे। 1989 में ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद आयतुल्ला अली ख़ामनेई उनके जानशीनों में शुमार हो गए। ताहम ख़ुद उनका इतराज़ ये था कि मैं मजहबी तौर पर इस मनसब का अहल नहीं। बहरहाल 1989 में उन्हें ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। तब उनकी उम्र 50 वर्ष थी। उसके बाद उन्होंने पासदाराना इनकलाब को बहुत मजबूत किया। वो ईरान के पुरअमन मकासद के लिए एटमी प्रोग्राम के शिद्दत से हामी थे और आखिर दम तक इसके हामी रहे। ईरान में सुप्रीम लीडर को सबसे ताकतवर तरीन शख्स की हैसियत हासिल, क्योंकि तमाम रियासती व हुकूमती निज़ाम भी उसके अंडर आता है और पासदार इनकलाब और तमाम मुसल्लह फ़ौज का सरबराह भी वो सुप्रीम लीडर ही होता है। बाद में आने वाली दहाइयों में ख़ामनेई ने ईरान में मज़हब और सियासत पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। उन्होंने हमेशा इजराइल और अमेरिका से सख्त मुखालफत और नफ़रत को तक़वियत दी। उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा होलोकॉस्ट को भी झुटलाया। उन्होंने इस्लामी निज़ाम को ईरान में पूरी तरह नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश की। चूँकि लिबरल तबके की तरफ से इसकी खासी मुखालफत थी और जब भी उनकी तरफ से ऐसे कोई मुजाहरे या मुखालफत की शक्ल में किसी किस्म का भी अवामी हजूम बाहर आया तो उसको सख्ती से कुचलने की कोशिश की गई और ये काम बखूबी पासदार इनकलाब ने किया, जिसको ख़ामनेई ने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया था। उनके पूरे दौर में मुख्तलिफ वक्तों में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अवाम मुश्तइल हुई, ख़ासकर जिसको लिबरल तबके की भी हिमायत हासिल थी और वो पहले जैसा, यानी कि रज़ा पहलवी के दौर जैसा ईरान वापस चाहते थे। फिर मुल्क में दूसरे मसाइल, ईंधन की कीमतों में इजाफ़ा, पानी की किल्लत और इस किस्म के दूसरे मसाइल ने भी अवाम को कई मरतबा मुश्तइल किया। लेकिन बहरहाल वो इसको अपने ज़ोर बाजू से कुचलने में हमेशा कामयाब रहे। हालात तब ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुए जब 2022 में अखलाकी पुलिस की हिरासत में एक लड़की जाम बहक हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा मुजाहरे ईरान में देखने में आए। उसके नतीजे में सैकड़ों हलाकतें, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ भी हुईं। फिर 2025 में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की हुकूमती और अस्करी शख्सियात को निशाना बनाना शुरू किया और ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी अपना निशाना बनाया, उसके बाद से आयतुल्ला अली ख़ामनेई अवामी मंजरनामे से तकरीबन गायब हो गए और सख्त हिफाजती हिसार में रूपोशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। उस दौरान उनके रिकॉर्ड शुदा मैसेज ही सुनाए जाते और नशर किए जाते। बहरहाल 2026 जब फरवरी में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब उन्होंने खासी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल में लाकर और इनकी नकलो हरकत को, चूँकि उनका अपना दावा है कि हम काफ़ी अर्से से इसको मॉनिटर कर रहे थे, तो ईरान ने ज़ाहिरी बात है एक उनकी सबसे मशहूर और ताकतवर शख्सियत थी, अपनी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बहरहाल 28 फरवरी 2026 को मिसाइल हमलों के ज़द में आकर वो हलाक हो गए। उनका 36 साला दौर, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग आपको मिलेंगे, और उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा होता हुआ नज़र आता है।